बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल। बहुत ही बड़ी बेईमानी की थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो फिर से होने वाला है फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 के बाद में। इस फाइनल मुकाबले के बाद में टी20 की सीरीज खेली गई थी, लेकिन वह टी20 का सीरीज भी अब खत्म हो चुका है। अब बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक नया नियम जारी कर दिया है कि अब बेईमानी की हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम को फिर से फाइनल का मुकाबला खेलना होगा और इस फाइनल के मुकाबले में जो जीतेगा उसी को ट्रॉफी दे दी जाएगी। जी हां, आप सभी लोगों ने सही सुना। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीसीसीआई के चीफ जय शाह ने यह घोषणा की हुई है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में हार जाती है, जो कि 5 दिसंबर को खेला जाने वाला है, यह मुकाबला आखिर कैसे हुआ और किसने कराई यह मांग की बीसीसीआई से कि ऑस्ट्रेलिया बेईमानी करके जीता था और इस मुकाबले को फिर से होना चाहिए। इसके लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अगर फाइनल का मुकाबला होगा तो कौन सी टीम यह मुकाबला फाइनल का जीतने वाली है, कौन सी टीम को ट्रॉफी मिलने वाली है। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 19 नवंबर को फाइनल का मुकाबला खेला गया था, लेकिन इस फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो गेंदबाज थे, जो बल्लेबाज थे, उन्होंने बेईमानी करके यह मुकाबला जीता था। दरअसल रोहित शर्मा का जो कैच लिया गया था, ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा था, वह कैच ड्रॉप हो गया था, वह जमीन से लग गया था, लेकिन रिप्ले नहीं किया गया और रिव्यू भी नहीं लिया गया और भारत को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और हार की सबसे बड़ी वजह थी रोहित शर्मा का विकेट, जो कि इतने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और पहला विकेट जब रोहित शर्मा का गिर गया तो लगातार टीम इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनते गया, विकेट गिरते गए और रन बन ही नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से भारत यह मुकाबला हार गया। लेकिन बाद में जब इस मुकाबले के बारे में पूरी जानकारी ली गई, पूरा देख रेख में जब इनकी ऊपर में निगरानी की गई, जब फिर से जांच पड़ताल शुरू की गई, तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला बेईमानी से जीता है और उस मुकाबले को फिर से होना चाहिए, क्योंकि यह निष्पक्ष निर्णय नहीं है। वर्ल्ड कप विजेता भारत ही होने वाला था, क्योंकि भारत को इस मुकाबले में हरा पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने बेईमानी का सहारा लिया और लगातार बेईमानी करते करते ही वो मुकाबले को जीत गए। इसी को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी मांग उठाई थी कि आखिर में यह मुकाबला फिर से होना चाहिए। लेकिन बीच में टी20 का सीरीज चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में यह टी20 का मुकाबला 23 नवंबर से शुरू था और कल यानी कि 3 नवंबर को खत्म होने वाला था। 5 टी20 का मुकाबला खेला गया, जिसमें टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया को हार मिली, जो कि साफ यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की बी टीम भी ऑस्ट्रेलिया को हराने का दमखम रखती है। तो जब सीनियर खिलाड़ी जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे तूफानी बल्लेबाजों के रहते ऑस्ट्रेलिया की टीम को आसानी से हराया जा सकता था, लेकिन उस मुकाबले में भारत को एक बेईमानी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा बेईमानी की वजह से आउट हो गए और बाकी सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बड़ी बड़ी बेईमानियां की, जिस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उस हार का सामना करने के लिए, उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच में टी20 का सीरीज अब खत्म हो चुका है। अब बीसीसीआई को निर्णय लेना है कि आखिर कौन सी तारीख को, कौन से दिनांक को, कौन से डेट को यह फाइनल का मुकाबला फिर से खेला जाएगा, क्योंकि पूर्व खिलाड़ियों जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों ने भी इस मुकाबले को लेकर मांग उठाई थी कि आखिर में यह मुकाबला जब बेईमानी से जीता गया है तो फिर से होना चाहिए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी कहा था कि मुकाबला अगर बेईमानी से जीता गया है तो फिर से होना चाहिए और जो असल में विजेता है उसी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। अब एक बार फिर से मुकाबला होगा, बीसीसीआई फिर से निर्णय लेगी, बीसीसीआई फिर से डेट देगी और उसी डेट को फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया बेईमानी करके जीती थी तो ऑस्ट्रेलिया खुश थी कि वह ट्रॉफी घर लेके जा रही थी, लेकिन जब बीसीसीआई ने इसके ऊपर में निगरानी की, इसके ऊपर में जांच पड़ताल किया गया, तब पता चला कि यह मुकाबला तो बेईमानी की वजह से जीता गया है। भारत के सामने इतने बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिलना बहुत ही मुश्किल होने वाला था, जो कि यह निर्णय यहाँ पे साफ तौर पर आपको देखने को मिला होगा कि टी20 के मुकाबले में भी भारत की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इतने बड़े मुकाबले में जब बायलैटरल सीरीज को मुकाबला जीत सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में, इतने रोमांचक मुकाबले में, टूर्नामेंट में भारत आसानी से 10 मुकाबले जीत के 11वां मुकाबला भी जीत सकता है। इसी को लेकर बीसीसीआई के ऊपर में मांग उठाई गई थी। अब बीसीसीआई फिर से फैसला दिया है कि लगभग 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में किसी एक दिन को बीसीसीआई तय करने वाली है। उसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाले हैं और उसी दिन को मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के साथ में बॉलिंग सेक्शन से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और धारदार गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी टीम इंडिया का हिस्सा होने वाले हैं, जिसके बलबूते पे टीम इंडिया एक बार फिर से मैदान में उतर
उतर के ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएगी और फाइनल का मुकाबला जीत के ट्रॉफी को भारत में लाएगी और विश्व विजेता बनाएगी। भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बनने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला बेईमानी से जीता गया था। तो ऑस्ट्रेलिया को भी अब इसके ऊपर में पछतावा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों ने, जैसे कि ट्रेविस हेड ने, जिसने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था, कैच ड्रॉप आउट हो गया था, फिर भी उन्होंने कहा था कि कैच है और भारत ने रिव्यू भी नहीं लिया और रोहित शर्मा आउट हो गए थे। बेईमानी से रोहित शर्मा को आउट किया गया था। इसके लिए रोहित शर्मा को ट्रेविस हेड ने माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये हमने यह मुकाबला बेईमानी करके जीता था। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना आसान था, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारी टीम कमजोर थी, हमारी बल्लेबाजी डिपार्टमेंट तो वही गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी उतनी शक्ति नहीं थी कि भारत को हरा पाए, जिसकी वजह से हमने बेईमानी का सहारा लिया था और इस बेईमानी की वजह से हमने यह मुकाबला जीता है। अगर भारत यह मुकाबला फिर से खेलना चाहती है, भारत वापस से ट्रॉफी को चाहती है और ट्रॉफी जीत के भारत घर ले जाना चाहती है, तो हम इसको फिर से मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। मुझे माफ कर दीजिए। बाकी आगे आने वाले समय में कोई भी दिनांक को मुकाबला खेलना चाहे तो वह खेल सकते हैं और ट्रॉफी को वापस देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बीसीसीआई जब भी मुकाबला खेलेगी उसके लिए उन्होंने 5, 6 या फिर 7 इन 3 दिन में से किसी एक दिन बीसीसीआई आगे आने वाले समय में बताएगी कि उसको किस दिन मुकाबला खिलवाना है, क्योंकि अब T20 सीरीज भी खत्म हो चुका है। भारतीय टीम के बल्लेबाज और भारतीय टीम के गेंदबाज भी तैयार हैं, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया टीम भी वापस आके भारत में ही यह मुकाबला नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके जीता था। तो इसी तरफ से फिर से एक मुकाबला सच्चाई के साथ में, निष्पक्ष के साथ में, एक शानदार निर्णय की तरह से फिर से खेला जाने वाला है। और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा, अंपायर सावधानी से एक एक चीज को देखेंगे कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। सभी खिलाड़ियों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी ऑस्ट्रेलिया को फिर से हरा के भारत को विश्व विजेता बनाया जा सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस T20 के मुकाबले के बाद में, T20 को जीतने के बाद में, क्या भारत वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला भी जीत पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए।